चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं शयी जयं भुजन्तु भाषन्तु जयं भुजन्तु भाषन्तु पावकं मम नमन्धि पावं कं मम नमन्धि। संतों की संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है, जहाँ संतों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, संतों की सलाह ली जाती है, संतों का संरक्षण प्राप्त किया जाता है, वहाँ समृद्धि अपने आप आती है। इस समय पूरी दुनिया में ईसाइयों के देश सबसे ज़्यादा हैं और ईसाइयों की आबादी भी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग। इस्लाम में हथियारों से, बंदूक से डरा करके, मौत से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन ईसाइयों में ज़्यादातर अब भी ऐसा होता है। वो सेवा से, शिक्षा से, प्रेम से, सद्भावना से, सहयोग से, अगले की ज़रूरत पूरी करके, उसको सहूलियत दे करके ये लोग ईसाई धर्म का, ईसाइयत का प्रचार और प्रसार करते हैं। और इसलिए ईसाइयों में सबसे पहले स्कूल और हॉस्पिटल, जहाँ डिस्पेंसरी से शुरू करें, स्कूल और हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा व्यवस्था रहती है। अध्ययन भी हो, पढ़ाई भी हो, और कभी भी तकलीफ हो तो उसको मेडिकली सुविधा उपलब्ध हो सके, ये विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो शिक्षा और सेवा और प्रचार के माध्यम से ईसाइयों ने अपने ईसाई धर्म को सारी दुनिया में फैलाया, और इतने देशों के अंदर आज ईसाई धर्म का पालन होता है, उनकी संख्या है। तो वैसे तो भारतीय संस्कृति में संतों का बड़ा मान है, सम्मान है, लेकिन ईसाइयों के जितने भी स्कूल और हॉस्पिटल हैं उनको करीबन करीबन उस संतों के नाम से उनको रखते हैं। सेंट मैरी, सेंट थॉमस, कहीं पर सेंट जॉन्स, कहीं पर सेंट वैलेंटाइन। ये जो ईसाई परंपरा में संतों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, जो संत हुए तो उनके नाम से करीबन करीबन जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, या बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये सब संत के नाम से रखते हैं। और उसके मैनेजमेंट में सबसे बड़ी पकड़ रहती है फादर और सिस्टर, या फादरों की, मदरों की, सिस्टरों की, इनकी पकड़ रहती है। ये लोग उस मैनेजमेंट में जरूर रहते हैं, इनके संरक्षण में रहते हैं। ये सब ईसाई परंपरा में एक त्यागी वर्ग है, धार्मिक वर्ग है ये लोग।
तो ईसाई इतने लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या इतनी अंदर है, उसमें करीबन करीबन 10-12 ही लोगों को संतों की पदवी है, जैसे सेंट मैरी, सेंट थॉमस, सेंट जॉन आदि आदि। तो वहां पर भेष से नहीं मानते, वहां पर संत होने के लिए उस संत जैसी योग्यता होनी बहुत जरूरी है, उतनी कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे जैन सूत्रों में आया ना, जैन चरे जैन चिट्ठे जैन वासे जैन सहे जैन भुजंत भाषंतो पावकम बंदई। जो उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सोने में, खाने में, पीने में जिसकी मर्यादा झलके, दया झलके, करुणा झलके, सद्व्यवहार झलके, उसमें कहीं पर भी पाप प्रवृत्ति असभ्यता न हो, ऐसा जीवन जीने वाला पावकम्मम न बंधई। और जो पाप कर्मों का बंधन करता नहीं, उसी को तो संत कहते हैं। संत वही है जो पाप कर्म से बिल्कुल मुक्त हो गया है। तो पाप कर्म से मुक्त होने के लिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा, भाई संतों को छोटी छोटी बातों के अंदर भी इतना विवेक रखना चाहिए जिससे उन छोटी छोटी बातों से अगले को पता लगे ये संत हैं, ये साधु हैं, ये साधक हैं, ये दिव्य आत्माएं। तो ईसाई परंपरा में संत होना कोई आसान काम नहीं। संत का पद प्राप्त करने के लिए बड़ी योग्यता की जरूरत होती है। और आप देखो, और दूर की बात छोड़ो, मदर टेरेसा, उसने सारी जिंदगी गरीबों की सेवा में अपने जीवन को लगाया। आदिवासी, वनवासी, गरीब, जरूरतमंद ऐसे लोगों की सेवा में, हॉस्पिटल में, पढ़ाई में, उसमें तो जीवन लगाया। उन गरीब इलाकों के अंदर जाकर के रहीं और सेवा की। उन्होंने कोई शादी नहीं करवाया, कोई सांसारिक जीवन को नहीं जिया, सेवा में ही लगाया। सिस्टर के रूप में उन्होंने लंबे समय तक सेवा की। और इतनी सेवाएं करने के बाद, उम्र होने के बाद, वो मदर टेरेसा कहलाई। सिस्टर से वो मदर हो गई, मदर टेरेसा। लेकिन मदर टेरेसा को संत की पदवी प्राप्त करने के लिए बहुत वर्षों तक उनके अनुयायियों ने, उनके चाहने वालों ने, उनके लोगों ने, उनकी संस्थाओं ने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया कि मदर टेरेसा को संत की पदवी मिले। वर्षों तक जोर लगाने के बाद, वर्षों की कुछ परीक्षाओं के बाद, वर्षों के प्रयोगात्मक कुछ ऐसे कार्य संपन्न करने के बाद, तब जा करके मदर टेरेसा को बड़ी वृद्धावस्था में सारी जिंदगी समाज की सेवा के अंदर रही, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगाया, ईसाइयों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, सारी जिंदगी उस धर्म के लिए सेवा की। लेकिन संत की पदवी प्राप्त करने के लिए, संत का सम्मान प्राप्त करने के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ा। तब जा करके उनको सेंट टेरेसा, सेंट मदर टेरेसा की पदवी मिली। तो संत होना कोई साधारण बात नहीं। इसी प्रोसेस से हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर ईसाई परंपरा में संत के पद को प्राप्त करना कितना कठिन काम है। सिस्टर्स बहुत है, वो इसी तरह से सेवा में लगी रहती हैं। फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, फादर्स हैं। और ऐसे बड़ी उम्र होती है, सेवा करते करते सिस्टर्स मदर हो जाती है। इनकी संख्या बहुत है हर देश में। लेकिन संत सिर्फ गिने चुने जिनको संत की उपाधि मिली हुई है। तो ये योग्य होना, योग्यता, संत की योग्यता जीवन के अंदर लाना। और इसलिए जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं वो संतों के नाम पर खोली जाती हैं और उनके अंदर बरकत भी होती है। और वो लोग जिस हिसाब से चलते हैं, अपने लक्ष्य को भी पूरे परिपूर्ण कर लेते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो छोटे से बहुत बड़े हो जाते हैं, एक पौधा लगा दें वो वट वृक्ष हो जाता है।
जबकि हमारे देश में, जबकि ये सांस्कृतिक देश है प्राचीन समय से, लेकिन यहाँ तो कितना आसान काम है, भेष बदला संत हो गए, वर्दी बदली संत हो गए। तो यहां पर कोई मापदंड नहीं है। उस समय जब ये संस्कृति चल रही थी, तब संत होना, दीक्षा लेना, ये सबसे बड़ा मापदंड था, और इन्होंने दीक्षा ली। लेकिन इन मापदंडों का जो सामाजिक एक उपयोग है, इस तरह से नहीं हुआ। उसका एक रजिस्ट्रेशन का हिसाब नहीं हुआ, या उस योग्यता की परीक्षा वगैरह नहीं हुई, उस योग्यता की जांच का उपक्रम कम पड़ता चला गया। इसलिए किसी ने भी दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेकर के वो पाले और न पाले कौन देखता है। उसके अंदर उस तरह का चमत्कार पैदा हुआ नहीं हुआ, सिद्धियां पैदा हुई या नहीं हुई, उस तरह की सहनशीलता पैदा हुई या नहीं हुई, उस तरह की एक क्षमाशीलता पैदा हुई या नहीं हुई, संत होने के बाद कहाँ परीक्षा होती। ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाएं उस हिसाब से आदमी चलता रहता है, चलता रहता है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन इतने संत अपने को भेष बदला संत कहलाते हैं आज तक। लेकिन ईसाइयत में संत होना बहुत कठिन काम है। वास्तव में वही चीज है कि जैसे मदर टेरेसा ने जन्म के बाद लगातार जो सेवा की, धर्म की सेवा की, उनके शासन की सेवा की, उनके धर्म को फैलाया, सारा जीवन समर्पित किया, सिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत कुछ किया, फिर मदर बन करके उन्होंने बहुत कुछ जीवन के अंदर किया, और उसके बाद संत होने में भी उनको बड़ी कठिनाइयाँ आई। बड़ी कठिनाइयों को पार करने के बाद, उन परीक्षाओं में पास होने के बाद, तब जा करके सेंट मदर टेरेसा ये पद, ये सम्मान उनको मिला। तो इससे इतना तो हम अनुमान लगा सकते हैं, संत होना, संतत्व होना, सेंटहुड होना, हमारे जीवन से, व्यवहार से साधु रूप जागृत होना, संत स्वरूप जागृत होना, हमारे व्यवहार से अगले को पता लगे, हमारे बोलने के तरीके से, हमारे भाषा से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, उससे भी अगले को पता लगे ये संत हैं, ये संतहुड है, संतत्व है। ये जीवन में प्रकट होना, ये साधु होने के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये मापदंड आजकल हमारे साधु संतों के लिए भी कोई मापदंड नहीं है। कोई साधु संत है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, या जो आश्रम बना रहा है, परिवार बना रहा है, भेष संत का है, चालाकी से काम करता है, और उसमें संतत्व है या नहीं है, उसने अनुयायी बना लिया तो बस हो गया संत। बात इतनी। और ऐसे ही हमारे देश में नेताओं का भी कोई ये मापदंड नहीं है कि नेता होने के लिए उसके अंदर कम से कम योग्यता, ऐसी ऐसी योग्यता होनी चाहिए, वो चीज नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपराधीकरण है, अपराधी भी है, जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ता है, जीतता है, फिर आता है, फिर राज करता है। तो संतों के लिए भी मापदंड होना कितना आवश्यक है, और उससे कितने बड़े फायदे हो सकते हैं, ये हम ईसाइयत को देख सकते हैं। कितना प्रचार प्रसार होता है, और कितने समर्पण से सेवा करने वाले लोग तैयार होते हैं। अगर मापदंड रखा जाए, रुकावट अगर परीक्षा रखते हैं तभी जाकर के इंसान आगे बढ़ता। अगर परीक्षा रखो ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। विद्यार्थी को हर साल परीक्षा देनी होती है, हर 6 महीने में परीक्षा देनी होती है, तब जाकर के पहली, दूसरी, तीसरी, मिडिल, फिर जो कॉलेज में, फिर जो वो बड़ी डिग्रियों में वो सब प्राप्त करता चला जाता है। अगर परीक्षाएं न हो तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती। परीक्षाएं होती हैं तभी उसकी तरक्की होती है। जितनी परीक्षाएं होंगी, जितनी कठोर परीक्षाएं होंगी, उतना ही वो आगे बढ़ेगा, उतने अधिक से अधिक लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर मापदंड और परीक्षा ही नहीं है,
वहाँ पर विकास नहीं होता। जैसे संतों की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, इसलिए कोई भी संत बन जाता, कोई भी संत बन करके घूमता, कोई भी संत होने का मान सम्मान प्राप्त करता। ऐसे नेता लोग हैं, उनके लिए भी कोई मापदंड तो है नहीं, बल कोई कोई जनता के सौभाग्य से अगर कोई अच्छे से अच्छा आ गया तो बात ठीक है, वरना लोग जैसे बुरे हों, बुरी प्रवृत्ति हो, अपराधी प्रवृत्ति हो, कुछ भी हो, कुछ संपन्नता के आधार पर, कुछ पहुंच के आधार पर, कुछ जो है ऐसे कुछ बाहुबली के आधार पर वो लोग शेर संत, ये लोग नेता बन जाते हैं और देश की जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो दोनों संस्कृतियों के इसके अंदर मापदंड का कम होना, हमारी धर्म नीति में भी मापदंड की कमी हो गई है और ये हमारी राजनीति में भी मापदंड की बहुत कमी है। उसी का परिणाम, उसी का दुष्परिणाम आज हमारे देश की जनता को झेलना पड़ता है। नेता भी लूटते हैं और साधु संत भी लूटते हैं, धर्म के नाम पर लूटते हैं, परंपरा के नाम पर लूटते हैं, संत जरा करके लूटते हैं। ऐसे जो नेता भी जो वैसे करता है, जितना जनता को डरा सके, उनको भयभीत कर सके, उनके वोट प्राप्त कर सके, बस उसके अंदर लगे रहते हैं। तो ये दोनों पद्धति के अंदर बहुत बड़ी कमी इसलिए आई है, दोनों के अंदर परीक्षा की प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ पर मापदंड की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। उसका ही ये दुष्परिणाम हमारा देश भुगत रहा है। लेकिन जिन देशों ने इनका भी मापदंड तैयार किया है वो आगे बढ़े हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मापदंडों की महत्ता हम समझ करके आगे बढ़ें। अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।